NCERT Book Solution Class 8 Chapter 6. चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्यूब एंड क्यूब रूट्स घन और घनमूल। क्वेश्चन 1 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। फर्स्ट 216, सेकंड 128, थर्ड 1000, फोर्थ 100, फिफ्थ 46656। सॉल्यूशन में हम देखते हैं फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216 इज 216 का हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हमारा इसका फैक्टर निकलेगा 216 का। तो इज द एबव फैक्टराइजेशन 2 एंड 3, यहाँ पे 2 एंड 3 है तो फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 3। तो हम 3 का यहाँ पे ग्रुप निर्मित करेंगे तो 1 2 3 का ग्रुप 2 हो गया, 3 का ग्रुप 3 हो गया, तो यहाँ पर 2 और 3 इसका ग्रुप हो गया, तो ये परफेक्ट क्यूबिक नंबर है। तो 216 परफेक्ट क्यूबिक नंबर है। सॉल्यूशन देखेंगे फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216, तो 216 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 216 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 108, 2 से डिवाइड करेंगे तो 54, 2 से डिवाइड करेंगे तो 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, तो 3 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के 3 आए और 3 के भी 3 आए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 3 टाइम्स और 3 3 टाइम्स। तो इन द एबव फैक्टराइजेशन 2 एंड 3 हैव फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 3, तो ये 3 का ग्रुप हो गया तो 216 इसका परफेक्ट क्यूबिक नंबर होगा। सेकेंड पार्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 128, तो 128 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 64, 2 से डिवाइड करेंगे 32, 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 2 आएगा, 2 से 2 बन गया 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 2 को हम काउंटिंग कर लेते हैं तो 2 का 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, तो यहाँ पे ये 7 टाइम्स आ गया। तो अब हम इसका फैक्टर देखते हैं कि 2 का 3 टाइम्स हो गया, फिर 2 का 3 टाइम्स हो गया और एक रिमेनिंग हो गया। तो 2 इज द लेफ्ट विदाउट मेकिंग अ ग्रुप, तो लास्ट में 2 जो है वो विदाउट मेकिंग ग्रुप बना है, जो 3 का ग्रुप नहीं है, तो 128 इसका परफेक्ट क्यूबिक नंबर नहीं है। थर्ड देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 इज, तो 1000 का निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 1000 को 500 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 250 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 125 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या यहाँ पे हो गया, 2 के 3 टाइम्स हो गए, 5 के 3 टाइम्स हो गए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 के 3 टाइम्स 5 के 3 टाइम्स। तो नो नंबर ऑफ लेफ्ट आप मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 3 का ग्रुप हम बनाते हैं तो कोई भी मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं बचते हैं। तो 1000 जो है ये परफेक्ट नंबर है, इसका क्यूबिक का परफेक्ट। फोर्थ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100, तो 100 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 को डिवाइड करेंगे 100 से 50 जाएगा, 2 को फिर से 50 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100 का क्या हो जाएगा, 100 का 2 टाइम्स 5 का 2 टाइम्स आ गया। तो यहाँ क्या हो गया, 3 के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक 2 यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे 5 का भी एक 5 कम हो रहा है, तो 2 एंड 5 नॉट परफॉर्म अ ग्रुप, तो ये 3 का ग्रुप नहीं कर रहा है, इसलिए 100 जो है इसका परफेक्ट क्यूबिक नंबर नहीं है। फिफ्थ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 46656, तो 46656 का हम इस वहाँ पे फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 3 2 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 11664, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5832, 2 से डिवाइड करेंगे 2916, 2 से डिवाइड करेंगे 1458, 2 से डिवाइड करेंगे 729, 3 से डिवाइड करेंगे 243, 3 से डिवाइड करेंगे 81, 3 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 को 3, 3 से डिवाइड करेंगे 3 को 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 के कितने नंबर है और 3 के कितने नंबर है, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। तो ये 2 के हमने लिख लिए, फिर इसके बाद 3 के लिख लिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं पेयर में बनाएंगे तो पेयर कैसा बनेगा, 3 का ग्रुप बनाना है, तो 2 के 3 हमने ग्रुप बना लिए, एक हो गए, फिर 2 का 3 ग्रुप बना लिया, 3 का 3 बना लिया, फिर 3 का 3 बना लिया, मतलब कंप्लीट ग्रुप बन गया। तो 2 और 3 हैज परफॉर्म द ग्रुप ऑफ 3, तो ये क्या हो गया, 46656 इज परफेक्ट क्यूबिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूबिक, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे एक पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए निम्न में से प्रत्येक संख्या को गुणा किया जाना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 243, सेकेंड 256, थर्ड 72, फिफ्थ 675, फिफ्थ 100। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243,
तो 243 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 81, 3 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो 243 का हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया कि 3 के हमने कितने ग्रुप लिखे, 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे लिख लेते हैं 2 3 4 5, तो 3 का 3 ग्रुप बन गया लेकिन 2 रिमेंस हो गए। तो यहाँ पे 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 का क्यूब हो गया और 3 के 2 टाइम्स बच गए, मतलब यहाँ पर 3 इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे एक 3 और रह चाहिए। तो मेक 3 इंटू 3 ग्रुप दिस 3 इंटू 3 इंटू 3, तो एक और 3 हमें चाहिए। तो 10 रिक्वायर्ड अ स्मॉलेस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई इन इस 3, तो हम 3 से और मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, परफेक्ट ग्रुप बन सकता है। सेकेंड, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 256 का फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 128, 2 से डिवाइड करेंगे 64, 2 से डिवाइड करेंगे 32, 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 256 का हम लिख लेते हैं, यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, तो 2 का 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 को हमने 8 टाइम्स लिख लिया। इसके बाद हम 3 का पेयर बनाते हैं, तो 3 का एक पेयर हो गया, फिर 2 के ग्रुप में 3 के 2 पेयर हो गए, फिर 2 और 2 रिमेंस हो गए। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख देंगे, फिर ये 2 की पावर 3 लिख देंगे। अब 2 इंटू 2 रिमेंस हो गया, तो यहाँ पर 2 की और आवश्यकता है। तो हैंस अ नंबर 2 इज नीडेड टू मेक 2 इंटू 3 ग्रुप 3 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 की एक और नीड हो गई। तो हमारे पास क्या हो गया, द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज मल्टीप्लाई इज 2। इसका आंसर ये हो गया कि इसमें 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूबिक नंबर बन सकता है। प्राइम फैक्टोरियल्स ऑफ 72 इज, तो 72 का फैक्टर निकालेंगे 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो 72 को हम कैसे लिखेंगे, 2 का 3 टाइम्स और 3 और 3, तो यहाँ पे आ गया 2 का 3 टाइम्स और 3 इंटू 3 बचा, तो 2 की पावर 3 आ गया, 3 इंटू 3 आ गया। तो यहाँ पे 3 एक और ग्रुप होना चाहिए ग्रुप बनाने के लिए। तो हैंस 3 इज द रिक्वायर्ड मेक 3 इंटू 3, तो 3 के ग्रुप के लिए एक और 3 चाहिए। तो 10 रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाई इज 3, तो 3 का हम और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूर्ण परफेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ, प्राइम फैक्टोरियल्स ऑफ 675, तो 675 का फैक्टर निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 225 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 75 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 के 3 टाइम्स आ गए और 5 का 2 टाइम्स आ गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 675 को 3 को 3 टाइम्स, 5 को 2 टाइम्स, तो 3 का पावर 3 हो गया, क्यूबिक हो गया, 3 क्यूबिक 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 5 रिक्वायर्ड हो गया। तो 5 में एक और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास ये पूर्ण वर्ग घन बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100, तो 100 का निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 100 का हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, हैंस 2 इंटू 5 आर नीडेड टू मल्टीप्लाइड, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पर 2 में भी एक ग्रुप के लिए 2 चाहिए और 5 के ग्रुप को बनाने के लिए भी एक चाहिए। तो हैंस रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज मल्टीप्लाइज इज 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर यदि हम 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तब यह क्यूबिक रूट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूबिक। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे एक पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए निम्न में से प्रत्येक संख्या को विभाजित किया जाना चाहिए। हमें क्वेश्चन में दिए हुए फर्स्ट 81, सेकेंड 128, थर्ड 135, फोर्थ 92, फिफ्थ 702। सॉल्यूशन में हम देखेंगे फर्स्ट का, तो हमारे पास क्या दिया गया है, फर्स्ट का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81, तो 81 का हम पहले फैक्टर निकालते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा, फिर 3 को 27 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 3 को 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 81 का क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का 3 टाइम्स बन गया, तो 3 का क्यूब हो गया, 3 रिमेंस हो गया। तो हैंस द नंबर 3 इज द नंबर बाय द विच ऑफ 81 डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो 81 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 27 आता है, 27 जो है इसका परफेक्ट क्यूबिक नंबर है। दस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड बाय 3। सेकेंड, परफेक्ट फैक्टराइजेशन ऑफ 128, तो 128 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 64 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 32 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 1 आएगा। तो 128 को हम कैसे लिखते हैं, 2 को 3 टाइम्स, फिर 2 को 3 टाइम्स और 2 रिमेंस हो गया। तो 2 की पावर 3 या 2 क्यूबिक इंटू 2 का क्यूबिक इंटू 2,
तो हेंस नंबर इज 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय द 128 डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूबिक। तो 128 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा। तो 64 इज अ परफेक्ट क्यूबिक नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 2 जो है इसका स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 132। तो 132 को 3 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 133 में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 3 का क्यूब 3 हो जाएगा इंटू 5। 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय द विच इज 135 डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूबिक। तो 135 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 इज द परफेक्ट क्यूबिक नंबर। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम डिवाइड करते हैं तो ये परफेक्ट क्यूबिक नंबर प्राप्त होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 192। तो 192 को हम फैक्टर निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे 96, 2 से डिवाइड करेंगे 48, 2 से डिवाइड करेंगे 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो 192 को हम क्या लिखते हैं, 2 को 3 टाइम्स, फिर 2 को 3 टाइम्स और रिमेन हो गया 3। तो 2 का क्यूबिक 3 इंटू 2 का क्यूबिक 3 इंटू 3 रिमेन्स हो गया। तो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय द विच 192 इज डिवाइडेड टू मेक इट द परफेक्ट क्यूबिक। तो परफेक्ट क्यूबिक निकालने के लिए 192 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा। 64 जो है इसका परफेक्ट क्यूबिक होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे 3 इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 704। तो 704 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 352 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 176 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 88 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 44 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 22, 2 से डिवाइड करेंगे 11, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 704 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 11 है। 11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय द विच 704 इज द डिवाइडेड टू मेक इट द परफेक्ट क्यूबिक। तो 704 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा। 64 इज द परफेक्ट क्यूबिक नंबर होगा। तो 11 क्या हो गया यहाँ पर, 11 इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित मेक अ क्वाड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्वाडाइस विल बी नीडेड टू फ्रॉम द क्यूबिक। परीक्षित 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाला प्लास्टिसियन का एक घनाभ बनाता है। यह घन बनाने के लिए ऐसे घनाभों की आवश्यकता होगी। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं, द साइड ऑफ द क्यूबाइड आर रिक्वायर्ड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें एक्स, वाई और जेड ये 3 हमारे पास एंगल होता है। तो वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 सेंटीमीटर क्यूबिक हो जाएगा। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50, बी है 50 का हम इसका फैक्टर निकाल देंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा। तो टू मेक इज द परफेक्ट क्यूबिक 2 मस्ट हैव। तो यहाँ पर 2 का क्यूबिक निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, 2 को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा और 5 का क्यूबिक बनाने के लिए 5 को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका हम देखते हैं कि यहाँ पे 20 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 20 इंटू वैल्यूम ऑफ गिवन क्यूबाइड। तो हमारे पास क्या गिवन क्यूबाइड है, तो 10 द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूबाइड 20। यहाँ पर ये 20 रिक्वायर्ड हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 10 ऐसे में आएगा, 10 इस एक्सिस में आएगा, एक्स एक्सिस में, 10 वाई एक्सिस में और 10 जेड एक्सिस में। तो ये तभी ये क्यूबिक बनेगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड था यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास द रिक्वायर्ड क्यूबाइड क्या हो गया, 20। तो हमारे पास यहाँ पे क्यूबाइड का 20 इसका आंसर आ गया। तो 20 क्यूबाइड इसके पार्ट्स बन सकते हैं, जिसमें 10 सेंटीमीटर एक्स अक्ष में, 10 सेंटीमीटर वाई और 10 सेंटीमीटर जेड अक्ष में इसमें निर्मित होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों को भी ग्रुप में जोड़ने के लिए उनसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करवाएं। धन्यवाद।